स्वर्ग की प्राप्ति एक आत्मिक यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे जिनका नाम धर्मानंद था। धर्मानंद सदैव धर्म और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन सादगी, परोपकार और सेवा से भरा हुआ था। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों की सेवा और भलाई को ही बनाया था। लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, स्वर्ग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। धर्मानंद के मन में यह प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो व्यक्ति पुण्य कमाता है वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है प्रेसिडेंस, जहां केवल सुख और आनंद होता है। इस विचार ने उनके मन में एक तीव्र जिज्ञासा पैदा की कि जीवन में किस तरह के कर्म किए जाएं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। स्वर्ग की खोज एक दिन धर्मानंद ने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे। वह अपने गुरु के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु ने उन्हें कहा, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग आत्मिक शुद्धता और सच्चे कर्मों से होकर गुजरता है। तुम इस यात्रा पर जाओ, ध्यान, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलो और स्वयं उत्तर को खोज निकालो। धर्मानंद ने अपने गुरु के शब्दों को दिल में बसा लिया और यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले एक प्राचीन मुनि से मिलने का निर्णय लिया जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे और स्वर्ग की वास्तविकता को समझते थे। पहला चरण, तपस्या और ध्यान। धर्मानंद पहाड़ों में एक गुफा के पास पहुंचे जहां वह मुनि रहते थे। मुनि ने धर्मानंद का स्वागत किया और उनकी जिज्ञासा सुनी। मुनि ने कहा, स्वर्ग केवल बाहर की कोई जगह नहीं है, यह हमारी आत्मा की शुद्धि और हमारे मन की शांति में छिपा है। अब जब तुम तपस्या और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करोगे तब तुम स्वर्ग की अनुभूति करोगे। मुनि ने उन्हें ध्यान और साधना की तकनीक सिखाई और धर्मानंद ने तपस्या शुरू कर दी। दिन रात ध्यान और आत्ममंथन में व्यतीत होते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया, मानो उनके भीतर का संसार बदल रहा हो। उनके मन में सारे मोह माया का बंधन धीरे धीरे टूटने लगा और उनके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की गंगा बहने लगी। दूसरा चरण, सेवा और परोपकार। कुछ समय बाद धर्मानंद को यह महसूस हुआ कि केवल ध्यान और तपस्या से ही स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। तब उन्होंने अपने गुरु के शब्दों को याद किया, सच्चे कर्म का महत्व। वह गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करने लगे। भूखे को भोजन, बीमार को दवा और दुखियों को सांत्वना देना उनका प्रतिदिन का कार्य हो गया। एक दिन उन्होंने एक गरीब किसान की सहायता की जो कई दिनों से भूखा था। किसान ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम मेरे लिए स्वर्ग के देवदूत हो। उस समय धर्मानंद को महसूस हुआ कि स्वर्ग की प्राप्ति केवल अपने आत्मिक उत्थान से नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने से भी होती है। तीसरा चरण, प्रेम और करुणा। धर्मानंद की सेवा भावना ने उन्हें लोगों के दिलों में बसा दिया था। वह अब हर व्यक्ति से प्रेम और करुणा से पेश आते थे, चाहे वह कितना ही गरीब या अजानी क्यों न हो। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी महिला को देखा जो अकेली और बीमार थी। धर्मानंद ने उसकी देखभाल की, उसकी सेवा की और उसके साथ समय बिताया। वह बूढ़ी महिला उनके प्रेम और देखभाल से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना ही मेरे लिए स्वर्ग के समान है। धर्मानंद ने महसूस किया कि प्रेम और करुणा के बिना स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। स्वर्ग कोई दूरस्थ जगह नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखते हैं तब हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। चौथा चरण, ज्ञान और संतोष। समय के साथ धर्मानंद को एक और गहन सच्चाई का बोध हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा होती है। उन्होंने समझा कि जब तक हम सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से बंधे रहेंगे तब तक स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्हें यह समझ में आया कि स्वर्ग केवल एक स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण शांति और संतोष का अनुभव करती है। धर्मानंद ने अब संसार से अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग दिया और केवल आत्मिक उत्थान और सेवा के मार्ग पर चल पड़े। उनके भीतर संतोष और शांति का ऐसा अनुभव था मानो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। समापन, स्वर्ग की सच्चाई। वर्षों की तपस्या, सेवा, प्रेम और ज्ञान के बाद धर्मानंद को यह समझ में आ गया कि स्वर्ग कोई बाहरी स्थान नहीं है जिसे मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है। स्वर्ग हमारे भीतर है,
जब हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से और अपने व्यवहार से उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग वह स्थिति है जहां आत्मा शुद्ध, मन शांत और जीवन संतोषपूर्ण होता है। जब हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य का पालन करते हैं, तब हम स्वर्ग को यहीं इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। धर्मानंद की ये यात्रा केवल स्वर्ग को प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति की थी। उनके जीवन का यह अनुभव हमें सिखाता है कि स्वर्ग कोई दूरस्थ स्थान नहीं, बल्कि ये हमारे कर्मों और विचारों के भीतर छिपा हुआ है। जब हम अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाते हैं, तब हम स्वर्ग को इसी धरती पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार धर्मानंद ने अपनी आत्मिक यात्रा पूरी की और अपने जीवन को एक आदर्श बना दिया जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। स्वर्ग की प्राप्ति कोई असंभव कार्य नहीं है। यह हमारे हाथ में है यदि हम सही मार्ग पर चलें।